अस्सलामुअलैकुम। हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सारी उर्दू पढ़ा था। हम लोगों ने हरूफ तहज्जी पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश और मद की पहचान पढ़ा। हम लोग अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेटर्स पढ़े थे, देखिए ये 2 लेटर्स मिलाकर वर्ड बनाया था हम लोगों ने, तो वो पूरे लेटर्स थे। देखिए सीन पूरा है, दाल पूरा है, 10 है, दिख है, ये दोनों पूरा है, दाल भी, काफ भी, रुख है, ये भी पूरा है, रे भी, काफ भी। और इधर मद वाला जितना भी पढ़ा था वो भी हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। अलिफ है, बे है, ये सब पूरा लिखा गया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि देखिए ये कि कौन सा लेटर्स बीच में आता है तो आधा पढ़ लिखाएगा कि पूरा लिखेंगे उसको। और बहुत सा लेटर्स ऐसा रहता है जो कहीं भी आ जाता है, बीच में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, वो पूरा ही लिखते हैं। और बहुत सा लेटर्स ऐसे रहते हैं जो बीच में आते हैं तो आधे लिखाते हैं, लास्ट में आते हैं तो पूरे लिखते हैं। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे कि कौन सा लेटर अगर कौन सा लेटर पूरा लिखाता है और कौन सा पूरा नहीं लिखते हैं। चलिए एक बार पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों का आता है अलिफ। अलिफ कहीं भी होगा, बीच में होगा, शुरू में होगा, आखिरी में होगा, वो पूरा लिखाएगा। देखिए जैसे अलिफ है, ये अलिफ अनार, ये अलिफ पहले आया है, पूरा लिखाया है। फिर हम लोग बीच में इसको ले लेते हैं, जैसे माला, माला ले लीजिए, ये मीम के बाद अलिफ आया है, ये पूरा लिखाया है। जब शुरू में आया ये भी पूरा लिखाया, और जब बीच में आया वो भी पूरा लिखाया। और लास्ट में ले लीजिए माँ, माँ, देखिए मीम के बाद अलिफ है, ये भी पूरा लिखा है। तो अलिफ जहाँ भी आएगा वो पूरा लिखेंगे उसको, वो बीच में आए, लास्ट में आए या शुरू में आए। उसके बाद हम लोग का बे है। बे है, बे हम लोग कैसे लिखेंगे? बे का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ये जो बे है ना, इसका सिर्फ आधा करके ऐसे बिंदी एक नीचे, ये क्या होती है? एक बिंदी। देखिए ये पूरा बे लिखा हुआ है। जब हम लोग कहीं लिखेंगे बे, तो इसको आधा करेंगे, ऐसे इसको ऐसे आधा लिखेंगे। फिर उसके बाद कोई लेटर ऐसे मिलेगा। देखिए एक हम मिसाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। देखिए बादाम, बादाम, ये जो बे है, ये जब बीच में आएगा, शुरू में आएगा, तो ये छोटू सा ऐसे लिखाएगा। देखिए एकदम थोड़ा सा, इसका आधा, ये जो बे का आधा करके एक बिंदी है, बीच शुरू में आएगा तो आधा लिखाएगा, और लास्ट बीच में आएगा तो देखिए ये भी बे है, ये भी आधा लिखाएगा, और आखिरी में आएगा तो पूरा लिखाएगा। देखिए बे बीच में, शुरू में आएगा तो आधा लिखाएगा, बीच में आएगा तब भी आधा लिखाएगा, और लास्ट में आएगा तो पूरा लिखाएगा। देखिए बे, पे, ते, टे, से, ये सब लेटर्स जितना भी बे की तरह बना हुआ है, ये पांचों लेटर्स जहाँ भी आएंगे वो उसका फॉर्मूला यही होगा। बीच शुरू में आएगा तो आधा लिखेंगे, बीच में आएगा तो आधा लिखेंगे, लास्ट में आएगा तो पूरा लिखेंगे। पहचानेंगे इसको कैसे? सिर्फ नुक्ते से। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ता, ते के ऊपर 2 नुक्ता, टे के ऊपर एक छोटी सी ते, और से के ऊपर 3 नुक्ता। ये कहीं भी आएगा, ये फॉर्मूला वही रहेगा जैसे अभी हमने बे का बताया है, सिर्फ पहचानेंगे किससे? नुक्ते से। देखिए जैसे ये है बे, ये है पे, ये है ते, ये है ते, और ये है से। ये सेम लिखा है, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है? नुक्ते का। हम लोगों को पहचानना है कि एक नुक्ता आया तो बे है, 3 नुक्ता नीचे आया है तो पे है, 2 नुक्ता ऊपर आया है तो ते है, और एक शोशा के ऊपर एक छोटी सी ते आई तो आई है, तो वो टे है, और
3 नुक्ता ऊपर आया है तो से है। ये हम लोग नुक्ते से पहचानेंगे और फॉर्मूला इसका कैसे रहेगा, यही रहेगा। शुरू में आएगा तो आधा लिखाएगा, बीच में आएगा तो आधा लिखाएगा और लास्ट में आएगा तो पूरा लिखाएगा। ये पांचों लेटर्स रहेंगे। इसको हम लोगों को सिर्फ नुक्ते के ज़रिए से, बिंदु के ज़रिए से हम लोगों को पहचानना है। फिर हम लोग पढ़ते हैं जीम, जिम, चे, हे, खे। ये जितना एक शेप, जितना भी शेप सेम रहेगा सबका, जितने का आकार जिस लेटर का सेम रहेगा, उसमें सबका फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ नुक्ते से पहचाना जाता है। जैसे जिम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ता, हे खाली और खे के ऊपर एक नुक्ता। जो इस तरीके से आकार बना रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, तो ये हे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे। और अगर इसी में एक छोटी सी बिंदु आ जाएगी तो वो जीम हो जाएगा। और इसी में, इसी आकार के लेटर में 3 नुक्ते आ जाएंगे, 3 बिंदु आ जाएगी तो ये चे हो जाएगा। और इसी आकार के ऊपर एक बिंदु आ जाएगी तो ये खे हो जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए जीम, चे, हे और खे का। देखिए जीम, चे, हे और खे का। ये चारों लेटर कहीं भी आएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू, जिम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए ये है, शुरू में आएगा तो ये ऐसे लिखाएगा। देखिए जिम, जिम देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म जिम का ये होता है। और पूरा जिम ऐसे लिखते हैं, चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे खे ऐसे लिखते हैं। और ये चारों का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है। सिर्फ किस चीज़ से पहचानेंगे, नुक्ते से। ऐसा है तो जिम है, एक नुक्ता है ऐसे। देखिए इसके इसके नीचे एक नुक्ता है तो ऐसे बनाकर एक नुक्ता कर देंगे तो ये जिम हो जाएगा। और इसी तरीके से ऐसे कर कर 3 नुक्ता बना देंगे तो ये चे हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे, ये तो बड़ी हे हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऐसे इसको लिख कर एक नुक्ता ऊपर दे देंगे तो ये खे हो जाएगा। तो जब भी ये चारों में से, ये चारों लेटर्स के शुरू में, ये चारों लेटर्स अगर शुरू में आएगा तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा, सिर्फ नुक्ते से पहचानेंगे। और अगर ये बीच में आ गया, जैसे बजना ले लीजिए, बजना। देखिए ये ये जीम है। देखिए ऐसे, ये जीम है, इसके ऊपर लगा हुआ है बे, ऐसे बे और जी। ये भी बीच में आएगा तब भी शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा। फिर इसके बाद और लेटर्स लग गए हैं, बजना हो गया, शुरू में आएगा तब भी शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा, बीच में आएगा तब भी शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा। फिर लास्ट में देख लेते हैं, हज देख लीजिए। देखिए ये हज है, लास्ट में आएगा तो जीम पूरा लिखाएगा, सिर्फ उसके ऊपर कोई पहले का जो लेटर रहेगा वो ऐसे लग जाएगा। देखिए इसके ऊपर हे लग गया और लास्ट में जिम लग गया, ये हज हो गया। देखिए ऐसे कर कर ऐसे हज हो गया। जिम के ऊपर एक लेटर लग गए, बीच में आएगा तो पूरा नहीं लिखेंगे और पहले आएगा तो पूरा नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आएगा जिम, चे, हे, खे किसी में से भी तो वो पूरा लिखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोगों का आता है दाल, डाल, जाल। ये तीनों लेटर जो होते हैं वो, उनका शेप जो होता है वो सेम होता है। इसको भी सिर्फ नुक्ते से पहचानते हैं, बिंदु से पहचानते हैं। ये ऐसे ऐसे कर कर ये सिर्फ खाली छूटा रहेगा तो ये दाल हो जाएगा। इसके ऊपर छोटा सा तो बन जाएगा तो ये डाल हो जाएगा। और इसी के ऊपर अगर एक बिंदु बन जाएगी तो ये जाल हो जाएगा। तो ये कहीं भी आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, शुरू में और बीच में। इसको भी सिर्फ नुक्ते से पहचानेंगे। दाल खाली, दाल के ऊपर छोटा सा तो और जाल के ऊपर एक बिंदी। देखिए दाल खाली, दाल के ऊपर छोटा सा तो और जाल के ऊपर एक नुक्ता। ये कहीं भी आएगा, इस शेप में कोई भी लेटर आएगा तो इसको सिर्फ नुक्ते से पहचानेंगे। देखिए दाल, दाल खाली,
दाल के ऊपर छोटा सा तो और जाल के ऊपर एक नुक्ता, एक बिंदु। लेटर कहीं भी आएगा तो इसको हम देखेंगे कैसे लिखेंगे। देखिए, दाल ले लीजिए, दाल का एग्जाम्पल शुरू में आएगा तो दवा। देखिए, शुरू में आया है ना, ये पूरा लिखेंगे। दाल जाल भी शुरू में आएगा तो पूरा लिखेंगे। फिर बीच में ले लेते हैं बादाम। देखिए, ये बीच में आया है, ये बीच है ना, बादाम। इसमें भी पूरा लिखेंगे। दाल डाल जाल किसी भी वर्ड में होंगे तो वो बीच में अगर आएंगे तो पूरा लिखेंगे। फिर लास्ट में ले लीजिए अमरूद। अमरूद, इसको भी क्या करेंगे, पूरा लिखना है हम लोगों को। दाल डाल जाल कहीं भी आएगा, वो बीच में आए, लास्ट में आए, शुरू में आए, उसको पूरा लिखेंगे। उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, वो दाल ही लिखेंगे। और इसको किस किस तरीके से पहचानेंगे, नुक्ते से। दाल खाली, डाल के ऊपर छोटा सा तो और जाल के ऊपर एक बिंदु। फिर आगे हम लोग चलते हैं। हम लोगों का है रे, अड़े, जे और बड़ी जे। ये चारों शेप का भी फॉर्मूला सेम होगा। देखिए, हम लोग देख लेते हैं। इसको भी कहीं भी आएगा तो किस तरीके से पहचानेंगे, नुक्ते से। रे खाली, अड़े के ऊपर छोटा सा तो, जे के ऊपर एक बिंदु और बड़ी जे के ऊपर तीन बिंदु, तीन नुक्ता। ये कहीं भी ये देखिए, दाल इस तरीके से हम लोग लिखे थे और रे ऐसे थोड़ा सा नोक रहेगा ऐसे। देखिए, ये रे ऐसे लिखाएगा। तो दाल का हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब रे का, अड़े का और जे का और बड़ी जे का, ये चारों का हम लोगों को पढ़ना है। ये कहीं भी आएगा तो ये कैसे लिखेंगे, इसका इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि नहीं होता है। रे, अड़े, जे और बड़ी जे। देखिए, ये चारों लेटर्स में से कोई भी लेटर अगर शुरू में आएगा तो इसको पूरा लिखेंगे। देखिए, शुरू में आया ना रेल, क्या आया है, रेल, इसको क्या लिखेंगे, पूरा। अगर ये बीच में आ जाता है रे, अड़े, जे और बड़ी जे, तो कैसे लिखेंगे, तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आरा। देखिए, इसमें भी रे क्या आया है, बीच में आया है। शुरू में आया है तब भी पूरा लिखें, लास्ट बीच में आया तब भी पूरा लिखें। इसी तरीके से चारों लेटर में होगा, क्योंकि सबका शेप सेम है, सिर्फ नुक्ते की फर्क है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होगा। ये भी, ये रे, अड़े, जे, बड़ी जे, इसमें से कोई सा भी लेटर अगर पहले आएगा तो उसको पूरा लिखेंगे, बीच में आएगा तब भी पूरा लिखेंगे। अब लास्ट में देख लेते हैं। बिस्तर। देखिए, लास्ट में इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा खींच देंगे। देखिए, बिस्तर। ठीक है, रे को ऐसे थोड़ा सा खींच देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे। देखिए, ऐसे, बिस्तर। देखिए, खींचा गया ना। इसी तरीके से अड़े, जे और बड़ी जे भी आएगा, कहीं भी आएगा तो बीच में पूरा लिखेंगे, पहले पूरा लिखेंगे, और अगर लास्ट में आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा पहले वाले लेटर के साथ खींच कर लिखेंगे। फिर आता है सीन और बड़ी शीन। ये दोनों का शेप, आकार जो है सेम है। इसको भी सिर्फ किससे पहचानेंगे, नुक्ते से पहचानेंगे, सिर्फ बिंदु से पहचानेंगे। इस तरीके का शेप रहेगा। अगर खाली तो ये छोटी सीन होगा, और इसी तरीके से शेप में अगर तीन नुक्ता आ जाएगा, तीन बिंदु आ जाएगा तो ये बड़ी शीन हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेंगे। देखिए, एक सोसा, एक और सोसा, फिर एक बड़ा सा, ये हो गया छोटी सीन। फिर इसी तरीके से एक सोसा, एक और सोसा, फिर बड़ा सा, ऐसे, ये हो गया बड़ी शीन। अब इसको देख लेते हैं कि पहले आएगा, लास्ट में आएगा और बीच में आएगा तो कैसे लिखेंगे। इसको भी सिर्फ हम लोगों को नुक्ते से पहचानना है, दोनों लेटर्स को। ये ले लेते हैं सेब। देखिए, एक, दो, तीन, कहीं भी आएगा ये
तो ये जो दो डो जो ऐसे सोसा है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर लास्ट वाला जो ऐसे बड़ा हो गया है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको भी छोटा लिखेंगे। ये हम लोगों ने बड़ा लिखा है ना, ऐसे 1 2 तीसरा वाला देखिए वो बड़ा कर दिए हैं। और अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको तीसरे वाले को भी छोटा लिखना है। देखो ये छोटी सीन हो गई है, 3 सोसा हो गया है। फिर उसके बाद बे लगा देंगे, फिर बे लगा देंगे, सबब हो गया, सबब हो गया। इसी तरीके सेब भी हो जाएगा, बे की जगह ये कर देंगे, एक नुक्ता बढ़ा देंगे, सेब हो जाएगा। तो कहीं भी सीन और शीन अगर शुरू में आएगी तो वो कैसे लिखेंगे उसको, शॉर्ट फॉर्म में। और अगर बीच में सीन आ जाती है और बड़ी शीन आ जाती है तो कैसे लिखेंगे, देखो ये सीन एक इस तरीके से, फिर बीच में 1 2 3, फिर ते और अलिफ, सस्ता। देखो ये बीच में सीन आई है, इसको भी 3 शोसे के साथ लिखेंगे। जैसे पहले शुरू में लिखे थे उसी तरीके से हम लोग बीच में लिखेंगे। तो सीन शीन कहीं भी शुरू में और बीच में आएगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। और लास्ट में देख लेते हैं, देखिए बारिश, बारिश। अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के ऊपर शीन आती है, बड़ी शीन आती है तो पूरा लिखेंगे। देखिए बारिश, बड़ी शीन आई है। शुरू में लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में, बीच में लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में, और लास्ट में लिखेंगे तो पूरा, छोटी शीन हो या बड़ी शीन हो। आगे देख लेते हैं, स्वाद और ज्वाद, स्वाद और ज्वाद, ये दोनों भी कहीं भी आएगा, इसको कैसे पहचानेंगे, नुक्ते से। स्वाद, इस शेप के ऊपर अगर कुछ नहीं होगा तो वो स्वाद होगा, किसी के ऊपर एक बिंदु लग जाएगी, एक नुक्ता लग जाएगा तो ये ज्वाद हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए स्वाद कैसे लिखते हैं, ऐसे कर कर ये स्वाद हो गया, और इसी शेप में ऐसे गोल सा बनाकर ऐसे कर कर ज्वाद हो गया। अब ये दोनों कहाँ कब आएगा, कब शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा, कब पूरा लिखाएगा, इसको भी देख लेते हैं हम। शुरू में देख लेते हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म इसका ऐसे होता है, कहीं भी अगर शॉर्ट में इसको लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। जो ऐसे हम लोग गोल सा बनाए हैं, सीन में जैसे किए थे उसी तरीके से स्वाद में भी ऐसे कर देंगे, शोषा कर देंगे। देखिए सुराही, ये स्वाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद रे मिल गया है, फिर अलिफ और बड़ी है, और ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा। और अगर बीच में आ गया तो क्या करेंगे, इसके पहले ऐसे वो मिल जाएगा लेटर एक, देखिए ये बड़ी है, ये स्वाद है, और ये है, ये स्वाद है। बीच में भी आएगा तो इसके पहले जो लेटर रहेगा उसके साथ ज्वाइंट होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। पहले आएगा भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और बीच में भी आएगा तब भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं, खास। देखिए खास, स्वाद स्वाद अगर लास्ट में आएगा तो उसको पूरा लिखेंगे। पहले आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, बीच में आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, और लास्ट में आएगा तो ये पूरा लिखेंगे। स्वाद स्वाद कहीं भी आएगा। फिर ले लेते हैं तो और जो, ये भी हम लोग नुक्ते से पहचानेंगे। इस शेप का कोई भी लेटर आएगा खाली रहेगा तो वो तो होगा, उसके ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा तो वो जो हो जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो तो और जो, ये दोनों लेटर कहीं भी आएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तोता, तोता। देखिए तो पूरा लिखा है, इसके साथ ये लेटर ज्वाइंट हो गया है, ये भी तो पूरा लिखा है, इसके साथ दूसरा लेटर ज्वाइंट हो गया है, इसके साथ दूसरा लेटर जुड़ जाएगा, लेकिन लिखाएगा पूरा। फिर हम लोग ले लेते हैं इत्र, बीच में, ये तो शुरू में आया था, इत्र, ये तो
देखिए पूरा लिखा है, लेकिन अगल बगल दोनों लेटर आपस में जुड़ गए हैं। फिर लास्ट में ले लेते हैं शर्त। देखिए शर्त, इसमें भी पूरा लिखेंगे हम लोग। शुरू में आएगा तो भी पूरा लिखेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। बीच में आएगा तो भी पूरा लिखेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। और लास्ट में आएगा तो भी पूरा लिखेंगे। अगर इसके साथ पहले वाला लेटर मिलने वाला रहेगा तो मिलेगा। जैसे रे, रे के बाद कोई भी लेटर नहीं मिलता है, रे रे है ऐसे, उसके बाद कोई भी लेटर आएगा तो वो पूरा लिखेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा हम लोग का आइन और गैन। ये भी हम लोग नुक्ते से पहचानेंगे। इस शेप में कोई भी लेटर आपको दिखे तो ये खाली रहेगा तो आइन होगा, और इसके ऊपर अगर एक नुक्ता लग जाएगा तो ये गैन हो जाएगा। आइन और गैन देख लेते हैं इसको भी। ये है आइन और ये है गैन। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर शुरू में आ गया आइन, जैसे ले लेते हैं इल्म। देखिए ऐन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा और गैन का, देखिए ये, बस ये शॉर्ट फॉर्म है ऐन का। ये जो पूरा ऐसे बना हुआ है ये पूरा नहीं लिखेंगे। ये ऊपर का ऐसे बनाकर ऐसे बस थोड़ा सा खींच देंगे, ये पूरा ऐन हो गया। अगर किसी लेटर के साथ साथ कोई वर्ड में आएगा तो देखिए इल्म में ऐसे ही हुआ ना, ऐन है और इसी के साथ लाम मिल के ये मीम हो गया इल्म। तो ये पहले आया तो ऐसे शॉर्ट में लिखाएगा। फिर मगरूर ले लेते हैं, बीच में देख लेते हैं मगरूर। देखिए एक, देखिए ए या ऐसे आता है। देखिए बीच में आयन और गैन आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आयन हो गया, इसके ऊपर नुक्ता लगा दी तो गैन हो गया। देखिए मगरूर में भी ऐसे ही आया है, मगरूर। देखिए शुरू में आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और बीच में आ जाएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। और अगर लास्ट में आ गया एन तो कैसे लिखेंगे, लास्ट में आ गया तो पूरा लिखेंगे। एन और गैन अगर लास्ट में आएगा तो पूरा लिखेंगे। फिर आता है फे और बड़ी काफ। फे और बड़ी काफ, ये भी कहीं आएगा तो इसको भी नुक्ते से पहचानेंगे, क्योंकि फे और बड़ी काफ कहीं भी आएगी तो ऐसे गोल आएगी। देखिए फे है और बड़ी काफ, ये शॉर्ट में आएगी तो ये गोल सा ऐसे होकर ऐसे, बस ये एक नुक्ता रहेगा तो फे, दो नुक्ता रहेगा तो बड़ी काफ। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ऐसे गोल सा करके ऊ की मात्रा की तरह ऐसे करके बड़ी काफ, ऐसे करके फे। बस इसी तरीके से हम लोग पहचानेंगे इसको। तो ये दोनों का भी देख लेते हैं। अगर बीच शुरू में आया फिल्म, देख लीजिए शॉर्ट लिखेंगे इस तरीके से। देखें फिल्म शॉर्ट में लिखेंगे। अगर बीच में आ गया उफ, वो ये बीच है, ये फे है, एन फे और वाओ उफ वो। देखिए बीच में आया तब भी इसी तरीके से लिखेंगे, अगल बगल का लेटर एक दूसरे में फे में ज्वाइंट हो जाएगा। और अगर लास्ट में आ गया आरिफ, ले लीजिए आरिफ। देखें फे और बड़ी काफ अगर लास्ट में आएगी तो पूरी लिखेंगे। फे रहेगा तो इस तरीके से, बड़ी काफ रहेगा तो इस तरीके से। अगर बीच में आएगा तो भी शॉर्ट में लिखेंगे, अगर लास्ट पहले आ जाएगा तब भी शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए छोटी काफ और गाफ। इसको भी इस शेप को देख लीजिए, लिख कर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये ऐसे कर कर एक ऐसे रहेगा तो ये छोटी काफ हो गई, और ऐसे कर कर ये इसके ऊपर एक लाइन और हो जाएगी तो ये गाफ हो जाएगा। अब ये दोनों भी हम लोगों को एक इसकी लाइन से पहचानना है। हम लोगों को इसकी लाइन से पहचानना है। ये अगर शुरू और लास्ट में आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए शुरू का ले लेते हैं, ये कुर्सी।
ये ऐसे खड़ा, ये ऐसे खड़ी, और ये ऊपर का ये ऐसे लग जाएगा। मतलब सिर्फ इतना लिखेंगे, इतना। देखिए ऐसे। और गाफ रहेगा तो ऐसे कर कर एक और लाइन। ये शॉर्ट फॉर्म इसका इसी तरह होता है। देखिए काफ में, कुर्सी में इसी तरीके ले लिखे हैं हम लोगों ने। फिर बीच में ले लेते हैं पंखा, ले लेते हैं हम लोग। देखिए ये काफ है, ये काफ है। ये बीच में भी इसी तरीके से लिखा है, ऐसे। बीच में भी ऐसे लिखा है। सिर्फ इसके पहले सब लेटर ज्वाइंट हो गया है, इसके बाद भी सब लेटर ज्वाइंट हो गया है। पहले भी इसी तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे और बीच में आएगा तब भी इसी तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे, काफ हो या गाफ हो। लास्ट में ले लेते हैं हम लोग शिर्क, ले लीजिए शिर्क। शिर्क लास्ट में आएगा तो इसको पूरा लिखेंगे, छोट, वो काफ हो या गाफ हो। पहले आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, बीच में आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, लास्ट में आएगा तो पूरा लिखेंगे। फिर लाम है। ये लाम का कोई भी शेप का नहीं है तो इसको अलग से देख लेते हैं। ये पहले आएगा तो कैसे लिखेंगे, बीच में आएगा तो कैसे लिखेंगे। ये है लाम, ये लाम है। ये अगर पहले आएगा तो शॉर्ट में लिखाएगा। लाम का भी ये जो पूरा ऐसे करके हम लोग पूरा ऐसे खींचे तो ये पूरा नहीं खींचेंगे, आधा ऐसे खींचेंगे। देखिए ऐसे करके बस थोड़ा सा, ये लाम हो जाएगा। देखिए ये लाम है ना, ऐसे करके इसी के साथ दूसरा लेटर ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आधा इसका बीच का ये कट गया है तो ये शॉर्ट हो गया। ये लट्टू हो गया। शुरू में आएगा तो हाफ लिखेंगे, बीच में देख लेते हैं। देखिए बीच में भी आएगा तब भी इसी तरीके से लिखेंगे। देखिए ये लाम है, इसके साथ एन मिल गया और इसी के साथ मीम मिल गया, इल्म हो गया। तो ये बीच में भी आएगा तो हाफ लिखेंगे, और आखिरी में आ गया तो लाल। आखिरी में आएगा तो लाम पूरा लिखेंगे। शुरू में आएगा तो हाफ लिखेंगे, बीच में आएगा तो हाफ लिखेंगे, और आखिरी में आएगा तो पूरा लिखेंगे। देख लीजिए ये। और फिर उसके बाद आएगा मीम। देखिए मीम, इसका भी कोई इसके साथ का लेटर नहीं है तो इसको भी अलग से देख लेते हैं हम लोग। मीम है, मीम। इसका शॉर्ट फॉर्म पता है कैसे होता है? ऐसे गोल सा करके, बस ऐसे, ये मीम हो गया। ऐसे गोल सा करके ऐसे, ये मीम का शॉर्ट फॉर्म है। शुरू में आएगा तो ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, इसके साथ एक दूसरे के साथ लेटर ज्वाइंट हो जाएगा। बीच में आ गया तब ये है ये मीम हमारी। देखिए ये मीम है, इसी तरीके से लिखेंगे, बस अगल से बगल से दोनों में से लेटर मीम में ज्वाइंट हो जाएगा। मेरी हो गया और हमारी हो गया, इसमें पहले आया, इसमें बीच में आया। अब लास्ट में देख लेते हैं, इल्म ले लीजिए। इल्म, मीम पूरा लिखेंगे, पहले वाले लेटर के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अगर लास्ट में आएगा तो पूरा लिखेंगे, पहले आएगा तो हाफ लिखेंगे शॉर्ट में, बीच में आएगा तो हाफ लिखेंगे, और लास्ट में आएगा तो पूरा लिखेंगे। फिर नून ले लीजिए। नून का भी कोई सेम आकार का नहीं है, इसको भी अलग से देख लेते हैं। नून, अगर पहले आ गया नून, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। ऐसे कर कर बस एक नुक्ता, ऐसे एक शोशा की तरह बनाकर एक नुक्ता, ये नून का शॉर्ट फॉर्म है। कहीं भी आएगा नून शुरू में, नल देख लीजिए, नल ऐसे लिखेंगे। देखिए बस इसके साथ लाम ज्वाइंट हो गया, देख रहे हैं। फिर अगर बीच में आ गया, अंगूठी ले लीजिए, अंगूठी, अंगूठी। देखिए बीच में आया है तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, अगल बगल लेटर जो होगा वो ज्वाइंट हो जाएगा। अगर लास्ट में लिखेंगे पेन, ले लीजिए पेन,
पे, ये और नून। अगर लास्ट में नून आएगा तो पूरा लिखेंगे, शुरू में आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, बीच में आएगा तो शॉर्ट में लिखेंगे, अगर लास्ट में आएगा तो पूरा लिखेंगे। फिर वाव ले लीजिए, नून के बाद वाव, वाव है तो वाव के भी साथ का कोई लेटर नहीं है उसके आकार का, तो इसको भी अलग से देख लेते हैं। वाव ये अगर पहले आएगा तो पूरा लिखाएगा वाह। अगर बीच में आ गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं गाँव, ये बीच में आया, इसको भी पूरा लिखेंगे। अगर ये लास्ट में आ गया, उस ले लीजिए, ये लास्ट में आ गया। ये शुरू में आए, बीच में आए, आखिरी में आए, कभी भी आए, इसको पूरा लिखेंगे। देखिए ये लास्ट में आया पूरा लिखा है, ये बीच में आया है पूरा लिखे हैं, और ये पहले आया है तो इसको भी पूरा लिखें। वाव कहीं भी आएगा, इसको पूरा लिखेंगे। फिर अब हम लोगों को आता है हे और दो चश्मी है। अब इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये छोटी हे है और ये जो चश्मी है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एक शोशा होगा, इसके नीचे एस से गोल सा होगा, जैसे मात्रा लगती है वैसे ही, जैसे पेश होता है ना, इसी को उल्टा कर दीजिए ऐसे, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। अगर शुरू में कोई भी वर्ड पर छोटी है आएगी तो उसको छोटी है लिखिए या दो चश्मी है लिखिए, दोनों सेम लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीच में दो चश्मी है आएगी तो उसका वो बदल जाएगा, किसी और लेटर के साथ मिलकर उसको कुछ और पढ़ने लगेंगे। अगर शुरू में आएगी तो हम लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है, लिखना है। देख लेते एग्जाम्पल लेकर कि शुरू में आएगी तो कैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये है हिरन, ये शुरू में आई है, देखिए शुरू में आई है ना, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसी तरीके से लेंगे। आप हिरन लिखिए या दो चश्मी है लगा कर लिखिए, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और अब बीच में और लास्ट में हम लोग दो चश्मी है नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ है लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म वाला। सिर्फ शुरू में छोटी है और दो चश्मी है दोनों लिख सकते हैं। फिर बीच का देख लीजिए, ये आता है मरहम, देखिए इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है मरहम, ये भी शॉर्ट में आएगा और बीच में आएगा तब भी और शुरू में आएगा तब भी। अब लास्ट का देख लेते हैं, राह, लास्ट का देख लीजिए, लास्ट में जब भी आएगा पूरा लिखेंगे, छोटी है देखिए, लास्ट में जब भी आएगा इसी तरीके से लिखेंगे। शुरू में आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बीच में आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और लास्ट में आएगा तो इसको पूरा हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोगों का आता है हमजा, फिर हम लोगों का आएगा हमजा, क्या आएगा हमजा। अब हमें देखना है कि ये शुरू में आएगा, बीच में आएगा, आखिरी में आएगा, तो ये पूरा लिखाएगा कि आधा लिखाएगा। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे लिखाएगा। देखिए पहले शुरू का हम लोग ले लेते हैं, आमाल, देखिए आमाल में हमजा लगा हुआ है, वो पूरा लिखाया है, देखिए शुरू में आया है तो पूरा लिखे हैं हमजा अलिफ के ऊपर। फिर बीच में देख लेते हैं कि बीच में आएगा तो कैसे लिखाएगा, तो हम लोग ले लेते हैं भाई, भाई लिखा है तो ये देखिए ये के पहले आया है, अलिफ के बाद आया, ये भी पूरा लिखे हैं। फिर हम लोग लास्ट का ले लेते हैं, तो फिर लिखते हैं एग्जाम्पल से जुज़्व, तो ये भी पूरा आया है। हम लोग पहले लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, तब भी हम लोग पूरा इसको लिखेंगे। और बड़ी है, इसको देख लेते हैं, ये और बड़ी है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एक शोशा होता है, उसके नीचे दो बिंदु होती है। देखिए एक शोशा होता है, इसके नीचे दो बिंदु होती है। ये बीच में आएगा और शुरू में आएगा तो कोई भी छोटी और बड़ी ये नहीं होगा, दोनों सिर्फ ये होगा। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुरू में देखिए यक्का, ये किस में आया है, शुरू में आया है, ये छोटी ये बड़ी ये नहीं है, सिर्फ ये है, क्या है, ये छोटी है और बड़ी ये नहीं है, क्या है, यक्का। देखिए शुरू में आया है, एक शोशा है, उसके नीचे दो बिंदु है। फिर बीच में देख लेते हैं, मरियम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मरियम, ये भी बीच में आया है तो ये भी शॉर्ट में, एक शोशा के नीचे दो बिंदी है, दो नुक्ता है, तो ये है शॉर्ट फॉर्म का। शुरू में आएगा तो ये
शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे, बीच में आएगा तो ये शॉर्ट ही में लिखेंगे। और लास्ट में छोटी ए और बड़ी ए का मतलब होता है, लास्ट में छोटी ए और बड़ी ए का मतलब होता है, शुरू में आएगा तो सेम होगा, ना छोटी है ना बड़ी ये होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। अब लास्ट में ये और छोटी ए और बड़ी ए का मतलब होता है, देखिए ये ए है, ए की मात्रा निकलती है, जैसे मेरी ले लीजिए, मेरी, मेरी लिखना है, ई आ रहा है, मेरी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, देखिए मेरी में ई की मात्रा लगी है ना लास्ट में, तो जहां पर ई की मात्रा लास्ट में रहेगी वहां पर छोटी ए लगेगा। और मेरे ले लीजिए, जहां पर ए की मात्रा लगेगी वहां पर बड़ी ए रहेगा, मेरे। ऐसे हमारे ले लीजिए, या कोई भी वर्ड ले लीजिए आप, हमारे ही ले लीजिए, हमारे, हमारे लिखना रहेगा, लास्ट में कौन सी ए आएगी, बड़ी ए, क्योंकि इसमें ए की मात्रा है, किसकी है, ए की मात्रा। और ले लीजिए हमारी, इसमें किस चीज की मात्रा है, छोटी बड़ी ई की, तो ये क्या होगा, इसके लास्ट में क्या आएगा, छोटी ए। छोटी, अगर ये बीच में और शुरू में आएगी तो ये सिर्फ ये होगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, ये सिर्फ एक शोषा देके दो नुक्ता होगा। अगर छोटी ए और बड़ी ए लास्ट में आएगी, तो अगर ये यहाँ पर ई की मात्रा का साउंड आएगा, जैसे मेरी, हमारी, तो यहाँ पर छोटी ए लगेगी। और जहाँ पर ए की मात्रा का साउंड होगा वहां पर बड़ी ए लगेगी। इसमें इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम लोगों ने पूरा शॉर्ट फॉर्म में देखा कि ये कैसे लिखते हैं इसको। हम लोगों को समझ में आया है कि अलिफ से लेकर ये तक को शुरू से लेकर आखिरी तक, बीच में, शुरू में और आखिरी में कैसे लिखेंगे। बीच में आएगा तो कैसे लिखेंगे, लास्ट में आएगा तो कैसे लिखेंगे, और शुरू में आएगा तो कैसे लिखेंगे। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी के ज़रिए से, शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए से। हम लोगों ने तो पीछे पढ़ लिया है, हम लोगों को तो समझ में आ गया है कि पे कहाँ होगा, ते कहाँ होगा, नुक्ता से पहचानेंगे, शेप से पहचानेंगे और शोसा से पहचानेंगे। ये हम लोग अब पहचान लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसी के ज़रिए से लिखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए से। और अगली वीडियो में हम लोग इसी के ज़रिए से पढ़ेंगे, जो शॉर्ट में लिखे हैं, आज समझे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसको जानेंगे, उसके साथ लेटर्स मिलाकर हम लोग वर्ड बनाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।